डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं कि हमें मज़ीद सीखने के लिए क्या कुछ मौजूद है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उन्होंने पूछा है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन में और साथ में उन्होंने पूछा है कि डिटर्मिनेंट को मालूम करें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। जब भी आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना हो तो आप उस मैट्रिक्स के नाम को, जैसे ए बी सी और डी 4 मैट्रिसेस आपको दी गई हैं, तो इनके नाम को हम क्या करते हैं, बार्स के दरमियान क्या करते हैं, 2 बार्स के दरमियान इंक्लूड कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं डी ई टी और साथ में उसका डिटर्मिनेंट की शॉर्ट फॉर्म और साथ में उस मैट्रिक्स का नाम। अब ए मैट्रिक्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए हमने लिखा, अगर बी का डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो बी लिख देंगे। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। जहाँ पे भी आपको डी ई टी और साथ में एक मैट्रिक्स का नाम लिखा नजर आए या इस तरीके से उसकी रिप्रेजेंटेशन की जाए तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, डिटर्मिनेंट की। अब चलते हैं मजीद के डिटर्मिनेंट को कैसे मालूम किया जा सकता है। हम पार्ट फर्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो हम लिखते हैं -1, 1, 2 और 0। अब ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद इसको मालूम कैसे करेंगे। मालूम करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले इन 2 एलिमेंट्स को या नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1 तो 0 और दरमियान में क्या लिखेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से इन 2 एलिमेंट्स के सम को, सॉरी प्रोडक्ट को। 2 × 1 2। जब इन दोनों को आप प्लस माइनस करेंगे तो आंसर इज -2। इसी तरीके से ये इसका क्या है, ये -2 इसका कहलाता है डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट क्या है, -2। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। जब b का डिटर्मिनेंट लिया तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया इस तरीके से 1 3 2 -2। सबसे पहले हम इन 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 1 2 प्लस माइनस माइनस -2 आ गया, प्लस माइनस फार्मूले का आ गया, और 2 × 3 6, ये आ गया -8। ये बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। इसी तरीके से सी की तरफ चलते हैं। तो सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो हम सबसे पहले 2 बार्स के अंदर इसके तमाम एलिमेंट्स को लिखते हैं। उसके बाद 3 × 2 6 माइनस 3 × 2 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आगे चलते हैं 4th की तरफ। डी सबसे पहले इसको बार्स के अंदर लिखेंगे। 4 × 3 12 माइनस 2 × 1 2 इज इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट्स अब आपके सामने लिखा है ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है -2, बी का डिटर्मिनेंट -8, सी का डिटर्मिनेंट 0 है, जबकि डी का 10 है। अब यहाँ पे एक मजीद बात आगे आपको एक्सप्लेन करता जाऊं। जिन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिनका, अब इसमें से सिर्फ एक मैट्रिक्स है जिसका हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स, और बाकी जिनका डिटर्मिनेंट -2 -8 10 या 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाता है तो वो कहलाती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी ये, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसी तरीके से आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें पूछ लिया फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जैसे हमने अभी बात कर रहे थे इसी बारे में कि सिंगुलर वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता वो नॉन सिंगुलर। इट्स वेरी सिंपल। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन है, इसके भी चारों पार्ट्स कर देते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है बिल्कुल।
तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि अगर आपको पता लगाना है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है, तो सबसे पहले आपको इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं ए मैट्रिक्स का 3, 6, 2 और 4, 3 into 4 12 minus 2 into 6 12 is equal to 0। अब ये देखें इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 0 के, तो ये क्या कहलाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। डी पार्ट की तरफ चलते हैं, इसका भी क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो 4 into 2 8 minus 3 into 1 3, तो 5 आ गया आंसर। इट मीन्स ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में भी हम सेम एज इट इज क्या लेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लिया 7 into 5 35 minus 3 into 9 27, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, ठीक है। अब प्लस हो गया तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया 62। ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों है भाई ये नॉन सिंगुलर, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 नहीं आ रहा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। 5 minus 10 minus 2 और 4, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं 5 into 4 20 माइनस 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 प्लस 2 into 10 20 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 आ गया है तो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली पता है कि अगर 0 आता है तो ये क्या है, सिंगुलर है। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत सिंपल है ये मालूम करना कि कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सी नॉन सिंगुलर है। जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है वो सिंगुलर है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं लेकिन मैंने सिर्फ एक पार्ट लिखा है आप लोगों को पहले समझाने के लिए। एक्सप्लेन करूँगा उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या मालूम करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। इसी कोई एज एन एग्जांपल लेते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इनवर्स मालूम करने के लिए हम जब इनवर्स लिखना होता है तो a के ऊपर एक छोटा सा -1 का निशान लगा देते हैं जो कि इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसका फार्मूला है एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब ये किस तरीके से आपको डिटर्मिनेंट का तो पता है लेकिन एडजॉइंट कैसे लेंगे ये तो क्लियर करना चाहिए ना। अब ये सबसे पहले आपको बताते हैं कि हम एडजॉइंट कैसे लेंगे। तो हम लिखते हैं ए बी जे। ये एडजॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 अल्फाबेट्स को लिखा जाता है और साथ में उस मैट्रिक्स का नाम। जब हमने एडजॉइंट लेना है किसी भी मैट्रिक्स का, कोई भी मैट्रिक्स हो 2x2 ऑर्डर की, उसमें क्या करते हैं हम इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी क्या कर देते हैं, जगह चेंज कर देते हैं। 0 यहाँ था यहाँ आ गया, -1 यहाँ था यहाँ पे आ गया। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनके साइंस चेंज कर देते हैं। क्या करेंगे, -3 है, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से हम क्या लेते हैं, एडजॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इनवर्स लेने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट। तो हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट लेने के लिए उसी तरीके से हम उसके एलिमेंट्स लिखते हैं और डिटर्मिनेंट को मालूम करते हैं। 0 into -1 0 आ गया, -2 into 3 6 is equal to -6। तो इस तरीके से हमारे पास इनवर्स मालूम करने के लिए 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपने इनवर्स मालूम करना है किसी भी मैट्रिसेस का तो उसके अंदर दोनों चीज़ें क्या हैं,
इन्वर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको एडजॉइंट लेना आना चाहिए और उसके अलावा आपको डिटर्मिनेंट का पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को मालूम करेंगे। अब हमने ये दोनों चीज़ें मालूम कर ली हैं। जब हमने ये दोनों चीज़ें मालूम कर ली तो इस फार्मूले के अंदर हम इसको पुट कर सकते हैं। हम लिखते हैं 1 ऊपर -1 लिख के a इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट a। अब इस तरीके से लिखने का मकसद क्या है? इस तरीके से लिखने का मकसद आपको समझाना है कि किस तरीके से हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे और आपके लिए आसानी हो जाएगी। 1/a डिटर्मिनेंट, हमारे पास क्या आंसर आया था? -6। क्या आंसर आया था? -6। यहाँ पे हम -6 लिख देते हैं। उसके बाद एडजॉइंट a। अब एडजॉइंट a हमने यहाँ पे लिया था एलिमेंट्स की जगह चेंज करके और इन दो के साइन चेंज करके, तो इसको हम वहाँ पे लिख देते हैं। हमारे पास क्या आंसर था? -1 0 -3 -2 और -1। अब ये दोनों चीजें हमने उनकी वैल्यूज की जगह पे पुट कर दी। अब हम मजीद आगे चलते हैं। -1/6 को हम इन सारे नंबर्स के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय -1/6, -3 मल्टीप्लाई बाय -1/6, -2 मल्टीप्लाई बाय -1/6 और -1 मल्टीप्लाई बाय -1/6। अब ये देखिए, हमने इसको हर एक एलिमेंट के साथ अलग अलग क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसको 0 कर देते हैं। 3 1s और 3 2s। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आपस में प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया? 1/2। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाता है और 3 रह जाता है। माइनस माइनस प्लस और 1/3 और माइनस माइनस प्लस और 1 जिस मल्टीप्लाई नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर एज इट इज आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिसेस का क्या मालूम कर सकते हैं? इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। इन्वर्स मालूम करने का ये तरीकाकार है। आप कोई भी मैट्रिक्स ले लें 2x2 ऑर्डर की, तो इस तरीके से आप आसानी से उसका क्या कर सकते हैं? इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, सेकंड पार्ट के हम को सॉल्व करते हैं। तो इसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो फार्मूला लिखते हैं जी -1 फॉर b इन्वर्स 1/b का डिटर्मिनेंट और साथ में एडजॉइंट b। तो उसी तरीके से हम ये दो चीज़ें पहले मालूम करेंगे। एडजॉइंट b, एडजॉइंट किस तरीके से लेते हैं? इन दोनों की जगह चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन। ये 2 था तो -2 होगा, ये 3 है तो -3 है तो 3 हो गया। अब लेते हैं b का डिटर्मिनेंट 1 2 -3 और -5। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और 3 को ये माइनस आ गया और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3s are 6 तो -6। जब इनको सॉल्व करते हैं तो -5 + 6 = 1। इसका डिटरमिनेंट आ गया 1। अब हम इस फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। b इनवर्स = 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट b। वैल्यूज पुट करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 1 और एडजॉइंट b हम ले चुके हैं, इसकी वैल्यूज पे पुट करते हैं। -5 -2 -5 -2 3 और 1 3 और 1। तो जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से तो वो एज इट इज जो है उसी तरीके से फिर से लिखा जाएगा। तो जब 1 को इन सारे नंबरों से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -5 -2 3 और 1 आ गए। तो यही हमारे पास क्या आंसर है किसका? b इनवर्स का। उम्मीद है ये दोनों आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। पार्ट सी की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें भी सबसे पहले हमें इन्वर्स मालूम करना है, तो फार्मूला लिखते हैं 1/c डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट c। एडजॉइंट मालूम करते हैं -2 6, सॉरी इससे पहले हम इनकी जगह चेंज करेंगे, -9 -2 और -6 और -3। उसके बाद इसका क्या मालूम करते हैं, हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं -2 6 3 और -9। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 9 18 -3 × 6 18 = 0। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि ये क्वेश्चन आगे क्यों नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि c का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? अब ये देखिए, जब 0 आ जाएगा डिटर्मिनेंट का, हम जब इस फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी की सिंबल जो है वो शो करेगा और इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन हम यहीं पे नेक्स्ट सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पे ख़त्म कर देंगे और लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ये डज नॉट एग्जिस्ट। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि जब भी जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आए वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सिंगुलर। और सिंगुलर मैट्रिक्स जो है उसका इन्वर्स मालूम नहीं किया जा सकता। पार्ट डी की तरफ चलते हैं। इट्स वेरी सिंपल, सेम वही काम करना है जो हम इन्वर्स मालूम करने के लिए करते हैं, 1/d का डिटर्मिनेंट और साथ में एडजॉइंट d। तो पहले हम एडजॉइंट ले लेते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, इनकी जगह चेंज कर देंगे और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस में था, दोनों माइनस में जाएंगे। अब हम क्या मालूम करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। (1/2 3/4 1 और 2। तो सबसे पहले हम इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1/2 -1 × 3/4। ये 2 इससे कैंसिल हो जाता है, तो 1 - 1 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई 3/4 आ गया। इसको मजीद सॉल्व करते हैं, 4 एलसीएम आ गया, तो 4 - 3 = 1/4। तो इस तरीके से हमारा डिटर्मिनेंट भी आ गया 1/4। इस फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, d इनवर्स = 1/d डिटर्मिनेंट एडजॉइंट d 1 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 1/4। हमारे पास एडजॉइंट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इसकी वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं, 2 - 3/4 और -1 और 1/2। यहाँ पे एक चीज क्लियर करता चलूं आपको ये चीज नजर आ रही है, जब भी किसी के डिनोमिनेटर के अंदर एक और डिनोमिनेटर हो तो जो उसका डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4 × 1 4 और बाकी 2 -3/4 -1 और 1/2। अब इस 4 को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए मैट्रिक्स इसको सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 4 -3/4 × 4 -1 × 4 और 1/2 × 4। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 × 4 8, ये 4 इससे कैंसिल हो गया, -3 आ गया, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया, 2 इससे कैंसिल हो गया तो 2 × 1 2। ये है आपका पार्ट 4 और डी मैट्रिक्स का आंसर। तो इस तरीके से इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। तो इससे आपने इस फार्मूले को जहन में रखना है और आप कोई भी मैट्रिक्स लिख रहे हैं 2/2 ऑर्डर की, आप बिल्कुल आसानी के साथ उसका क्या मालूम कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि इफ A इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस, ये दो मैट्रिसेस हमें दे दी गई हैं। तो कहते हैं फाइंड A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I। अब सेकेंड पार्ट दे दिया है B इंटू B इनवर्स इज इक्वल टू I इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू B। ये हमने प्रूव करना है। अब जब भी कोई चीज़ प्रूव करनी होती है तो हम या तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल करते हैं या राइट हैंड साइड को लेफ्ट के इक्वल करते हैं, या हमें एक वैल्यू दे दी जाती है और उसके इक्वल करते हैं। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं देगी। हम इन तीनों के आंसर्स निकालेंगे और उससे ये देखेंगे कि जो चीज़ इन्होंने यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर लिखी है क्या ये ठीक है या नहीं। तो पार्ट फर्स्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ये हिस्सा ले लेते हैं और उसमें कहा क्या है A और एडजॉइंट A, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। तो हम सबसे पहले A तो हमारे पास है, हम क्या करेंगे एडजॉइंट A मालूम करते हैं। एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं, हम इन दोनों की जगह चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास इस को मालूम करने के लिए दोनों चीजें मौजूद हैं, A मैट्रिक्स मौजूद है, एडजॉइंट A भी मौजूद है। तो अब हम इनको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर पहले आपके पास A लिखा है तो हम पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, A मैट्रिक्स 1 2 4 और 6। फिर उसके बाद एडजॉइंट A है तो हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, एडजॉइंट A की 6 -2 -4 और 1। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर नेक्स्ट चलते हैं जी 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4। इसी तरीके से नेक्स्ट आगे मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारा प्रोसीजर है मल्टीप्लिकेशन का, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। इसी तरीके से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो 4 इंटू -2 प्लस 6 इंटू 1। सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं 1 इंटू 6 6 प्लस माइनस 4 to 8 -2 2 into 1 plus 2 4 6 are 24 plus minus 24 6 into 4 24 4 into 2 8 plus minus 6 into 1 6। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -2 0 24 में से 24 गए तो 0 और -2। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट जो आपका पार्ट था ये वाला, इसका आंसर आ गया -2 0 0 -2। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं जो सेकंड पार्ट है हमारा, एडजॉइंट A और साथ मल्टीप्लाई किससे करेंगे, A के साथ। एडजॉइंट A हमारे पास मौजूद है, एडजॉइंट A की वैल्यू लिखते हैं। एडजॉइंट A की वैल्यू है 6 -2 -4 और 1, जबकि A की वैल्यू हमारे पास है 1 2 4 और 6। तो जैसे हमने इनको मल्टीप्लाई किया एज इट इज सेम टू सेम इनकी भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 6 into 1 plus -2 multiplied by 4, then 6 into 2 plus -2 multiplied by 6। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 4, then second row second column -4 multiplied by 2 plus 1 multiplied by 6। सिंप्लीफाई करते हैं इसको,
तो देखते हैं 6 इंटू 1 6 माइनस 8, 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 2 12 प्लस माइनस माइनस, 4 इंटू 1 4 प्लस माइनस माइनस, और 1 इंटू 4 प्लस 4, 4 इंटू 2 8 प्लस माइनस माइनस, प्लस 1 इंटू 6 6। मजीद देखते हैं आगे, इसको जब सॉल्व किया, मजीद सिंप्लीफाई किया तो -2, 12 में से 12 गया तो 0, -4 में से 4 गया तो 0, और 8 में से 6 गए तो -2। अब दो चीज़ें तो हमने प्रूफ कर दी कि अगर देखा जाए तो -2 0 0 और -2, -2 0 और 0 और -2। अब ये दो चीज़ें हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। अब चलते हैं थर्ड की तरफ, जिसमें लिखा गया है डिटर्मिनेंट ए और आई मैट्रिक्स। अब सबसे पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट किसका मालूम करना है? एडजॉइंट ए का नहीं, ए मैट्रिक्स दी गई है तो हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। 1 2 4 और 6, 6 इंटू 1 6 माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस 2। जब सॉल्व किया तो क्या आ गया? -2। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया -2, लेकिन आई मैट्रिक्स, अब आप कहेंगे हमारे पास तो आई मैट्रिक्स है ही नहीं। आई मैट्रिक्स हम इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये इक्वल होती है I इज इक्वल टू 1 0 0 और 1। ठीक है, ये किसके इक्वल होती है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ये हम पीछे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ के आ चुके हैं कि जिसकी वैल्यू किसके इक्वल हो, दोनों एलिमेंट्स की 1 के, उसको हम कहते रिप्रेजेंट करते हैं I से, और उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम सेम वही डिटर्मिनेंट A इंटू I। अब डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आ गई हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया -2 और I मैट्रिक्स आ गई 1 0 0 1। जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस माइनस माइनस, 0 जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है 0 कर देता है उसको, और -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। अब आपने खुद अंदाजा लगाना है कि क्या ये स्टेटमेंट, इसको हम ट्रू कह सकते हैं या नहीं कह सकते। क्यों? अब जब आप इन तीनों का मुआवजा करेंगे, देखेंगे, इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो -2 0 -2 0 -2 0 0 -2 0 -2 0 -2। तो अब ये चीज प्रूव हो गई कि ये जो स्टेटमेंट उन्होंने हमें दी थी ये बिल्कुल ठीक है। अगर A एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, और हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये जो स्टेटमेंट उन्होंने हमें दी थी वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पार्ट आपने इसका खुद से करना है। अगर आपको इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम आए तो आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, इंशाल्लाह आपको इसका सलूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पार्ट 5 में वो कहता है डिटरमाइन वेदर दीज टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर और नॉट। अब यहाँ पे हमें दो मैट्रिसेस दे दी गई हैं और पूछा है कि क्या ये एक दूसरे की आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो हम इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं कि क्या ये इनवर्स हैं या नहीं। तो कैसे मालूम करेंगे? हम इस मैट्रिक्स को A का नाम दे देते हैं और इसको B का नाम दे देते हैं। तो A का हम इनवर्स मालूम कर लेते हैं। इनवर्स किस तरीके से मालूम किया जाता है? 1/A का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट A। ये अभी अभी हमने फार्मूला सीख लिया और याद भी कर लिया, क्योंकि हमें ये बहुत काम आएगा नेक्स्ट। तो अब सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट ले लेते हैं, एडजॉइंट A। इसमें हम क्या करेंगे? इनकी जगह चेंज कर देंगे और इन दोनों के साइन बदल देंगे। फिर हम ले लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट 3 5 4 और 7। इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 21 माइनस 5 4 20। 21 में से 20 गए तो 1 आंसर आ गया इसके
डिटर्मिनेंट था। अब हम इस फार्मूले के अंदर क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर A मॉड और एडजॉइंट A। A के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर 1 आ गई, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, और एडजॉइंट A हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं 7 - 5 - 4 3। 1 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर सेम वही नंबर दोबारा से आ जाएगा। तो 1 को जब इन सब नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया 7 - 5 - 4 और 3। अब हम चेक करते हैं क्या ये B मैट्रिक्स और A मैट्रिक्स आपस में क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। देखते हैं 7 - 5 7 - 5 -4 3 और -4 3। तो यस, दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपने खुद करना है, सेम यही प्रोसीजर आपने देखना है और उसको सॉल्व करना है। तो उम्मीद है कि आप वो सॉल्व कर लेंगे बड़े आसानी के साथ, क्योंकि ये बहुत आसान है। और अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आपने कमेंट सेक्शन में